कोरोना वायरस जिसने हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी, अब उसका एक और नया वेरिएंट सामने आया है। अगर मैं यहां आपसे ये कहूं कि ये जो नया वेरिएंट सामने आया है, इसकी जो वजह है वो हम लोग हैं। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे, तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के आखिरी में दूंगा। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नया वेरिएंट आया है इसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो सेकेंड वेव आई थी उसका जो रीजन था वो ये डेल्टा वेरिएंट ही था, और सेकेंड वेव में जो सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हुए थे। और ये डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में पाया गया है, और ऑब्वियसली उसमें से इंडिया भी एक है। और अब इसका नेक्स्ट स्टेज यानी कि ये वायरस म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस बन चुका है, यानी कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है, यानी कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न में है क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। और वो इसलिए क्योंकि इसकी जो संक्रमण दर है, यानी कि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इंडिया में इसके 40 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, जो आए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल से। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट है ये दुनिया के 9 देशों में पाया गया है, और वो जो 9 देश हैं वो है यूएस, यूके, चाइना, जापान, पुर्तगाल, नेपाल, पोलैंड, इंडिया और आदि। यहां मैं आपको बताऊं कि ये जो केसेस इसके सामने आ रहे हैं ये बहुत तेजी से दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक तो मैं 40 केस सामने आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो वायरस है ये बहुत कम लोगों में फैल रहा है, जबकि इसका जो इन्फेक्शन रेट है जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत तेजी से है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बिना मास्क लगाए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास से भी गुजरता है जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट है, तो वो भी इस वेरिएंट से इन्फेक्ट हो सकता है। इसकी जो संक्रमण दर है वो बहुत तेजी से फैलती है। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत हाई है। यहां मैं आपको बता दूं कि ये पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। इस पर रिसर्च अभी की जा रही है, और आने वाले टाइम में ये पता चल जाएगा कि इसको किस तरीके से डील करना है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन 3 स्टेट्स को एडवाइजरी जारी कर दी है जहां से ये मामले सबसे ज्यादा अभी तक सामने आए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये डेल्टा से, या फिर हम कहें B.1.617.2 से म्यूटेट होकर बना है। डॉक्टर्स ने इसे एक चिंता का विषय माना है और लोगों से ये अपील की है कि आप प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। और इस जो नया वेरिएंट आया है इस पर अभी रिसर्च चल रही है, तो जैसे ही जो भी रिजल्ट इसके सामने आएंगे वो लोगों के सामने पेश कर दिए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी पहली बात पर कि इसके जो जिम्मेदार है, इसकी जो वजह है वो हम लोग हैं। ये कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे कि जैसे ही गवर्नमेंट ने हमें थोड़ी सी ढील दी, हम लोग हो गए बेफिक्र, भूल गए सब परेशानियां, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के निकल पड़े बाहर और घुस गए भीड़ों में। ऐसे कई दृश्य हमारे सामने आए, कई इमेजेस हमारे सामने आई जहां पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे मार्केट्स में, बाकी और दूसरी जगहों पर भीड़ लगी हुई है और लोग कोरोना फैला रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा ये कोरोना फैलेगा उतना ही ज्यादा कोरोना टाइम टू टाइम अपना रूप बदलता रहेगा और पहले से ज्यादा खतरनाक होता रहेगा। तो अगर हम इसको फैलाते रहेंगे तो ये अपना रूप बदलता रहेगा और ये कहानी कभी खत्म होने वाली नहीं है। यहां हमें सिंपल सी बात सिर्फ एक समझनी है, और ये हम इतने टाइम से क्यों नहीं समझ रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आता है, कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम कोरोना को रोक सकते हैं, कोरोना की महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, हमने भी पहले एक न्यूजीलैंड के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे न्यूजीलैंड के लोगों ने सरकार के साथ मिलकर एक टीम बनकर कोरोना वायरस से लड़े और उसको हराया और कोविड फ्री देश बन गए। जब न्यूजीलैंड ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। अब मैं यहां आखिरी में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन द एंड द चॉइस इज योर्स, कि आपको अभी मास्क लगाना है और आगे पूरी जिंदगी बिना मास्क के रहना है, या अभी कुछ समय मास्क नहीं लगाना है और आगे पूरी जिंदगी मास्क के पीछे रहकर गुजारनी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि प्लीज प्लीज कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ हर बार सरकार को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। लोग भी इसमें उतने ही भागीदार हैं जितनी सरकार, क्योंकि लोगों से ये कोरोना फैल रहा है।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।